चंद्रयान-3 भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 दिनांक 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हो गया। चंद्रयान-3 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। चंद्रयान-3 को LV-M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेशल एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान-1 और 2019 में चंद्रयान-2 का लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान-1 में सिर्फ आर्टिकल ऑर्बिटर था। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान-2 में भी लैंडर के रोवर के यही नाम थे। चंद्रयान-3 को चंद्रयान-2 का फॉलो अप मिशन बताया जा रहा है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की स्टॉप लैंडिंग करना है। चंद्रयान-2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मामला ढूंढा था। इसके 4 साल बाद अब फिर इसरो चंद्रयान-3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। रोवर एक 6 पहियों का रोवर है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद वह बाहर आ जाएगा। इसरो ने जनवरी 2020 में चंद्रयान-3 लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसे 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई। चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 की तरह ऑर्बिटल तो नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा। इसी प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ लैंडर और रोवर जुड़े होंगे। जब मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर होगा तब लैंडर इससे अलग हो जाएगा। लेकिन ये सब होने से पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के कई चक्कर भी काटेगा। चांद पर लैंडर के उतरने के बाद इसी से रोवर बाहर आ जाएगा। इस मिशन की लाइफ 1 लूनर डे होगा। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्च हो गया, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में महीने भर से ज्यादा समय लगेगा। 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। हो सकता है सितंबर में भी हो। चंद्रयान-2 और 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6 और 7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। चंद्रयान-3 का वही मकसद है जो चंद्रयान-2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के 3 मकसद है। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। अगर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आजकल किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। भारत से पहले चीन ने ऐसा करने की कोशिश की थी। चीन का चांग-ई 4 यान दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर उतरा था। चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर क्यों उतारा जाएगा? जिस तरह से पृथ्वी पर दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरह चांद का भी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर जाएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती है। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान 100 डिग्री से भी नीचा चला जाता है। पहले चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के जरिए इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये चांद की वो जगह है जहां अब तक कोई भी नहीं पहुंच सका। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से वहां पानी और खनिज भी हो सकती है। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन से भी हो चुकी है। अगर चंद्रयान-3 के जरिए दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है
तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगा।